नमस्कार। आज है 18 जनवरी 2026 और आज की ताज़ा सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए फटाफट देखते हैं कि आज देश और दुनिया में क्या-क्या खास हो रहा है। तो दिन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बढ़िया सोच के साथ कि किस्मत अपनी जगह है, लेकिन असली खेल तो मेहनत का है। और आज की हमारी कई कहानियों में यही बात झलकती है, चाहे वो स्टार्टअप्स की 10 साल की मेहनत का जश्न हो या देश का भविष्य बनाने वाले बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हों। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। हम कुछ ज़रूरी सरकारी अपॉइंटमेंट से शुरू करेंगे, फिर उन विशाल प्रोजेक्ट्स को देखेंगे जो भारत को बदल रहे हैं। उसके बाद दुनिया में भारत की क्या भूमिका है, इस पर बात करेंगे। फिर कुछ कल्चरल और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स देखेंगे और आखिर में दुनिया भर की कुछ ज़रूरी खबरों के साथ इसे समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, नियुक्तियां और नीतियां। ये वो फैसले हैं जो सच में देश को एक दिशा देते हैं। तो सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है अपॉइंटमेंट से जुड़ी हुई। प्रवीण वशिष्ठ को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में नया विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अब देखिए, ये कमीशन सरकार में करप्शन पर नजर रखने वाली सबसे बड़ी बॉडी है, इसलिए ये अपॉइंटमेंट बहुत ही अहम हो जाता है देश के गवर्नेंस सिस्टम को साफ सुथरा रखने के लिए। और अब बात करते हैं एक बहुत बड़े माइलस्टोन की। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की 10वीं सालगिरह मनाई है। सोचिए, 10 साल पहले ये बस एक आइडिया था और आज इसने हजारों नए बिजनेस खड़े कर दिए हैं और भारत के एंटरप्रेन्योरशिप के पूरे सीन को ही बदल कर रख दिया है। तो ये तो हुई नीतियों की बात। अब चलते हैं जमीन पर, मतलब उन बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ जो भारत का भविष्य बना रहे हैं। ये खबर तो वाकई कमाल की है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्लांट बनाया जा रहा है। आपको बता दूं, ग्रीन अमोनिया को क्लीन एनर्जी का फ्यूचर माना जाता है। ये फर्टिलाइजर से लेकर शिपिंग फ्यूल तक हर चीज को पावर दे सकता है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर हो सकता है। रेलवे से भी एक बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा से गुवाहाटी रूट पर भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। मतलब ये सिर्फ तेज चलने वाली ट्रेनें ही नहीं है, बल्कि इन्हें रात भर के सफर को ज्यादा आरामदायक और असरदार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे नॉर्थ ईस्ट का इलाका देश के बाकी हिस्सों से और बेहतर तरीके से जुड़ पाएगा। चलिए अब जरा एक खास राज्य पर फोकस करते हैं, असम। यहां एक बहुत ही दिलचस्प चीज हो रही है, जहां मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और गहरी सांस्कृतिक विरासत दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे डेवलपमेंट और पर्यावरण दोनों साथ साथ चल सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी असम में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास करने वाले हैं। ये सिर्फ एक और हाईवे नहीं है, इसे खास तौर पर काजीरंगा नेशनल पार्क से गुजरने वाले जानवरों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि हाथी और गैंडे जैसे जानवर बिना किसी रुकावट के आराम से घूम सकें। और देखिए, एक तरफ जहां ये मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने बागुरुम्बा दोहो 2026 कल्चरल प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देता है कि तरक्की का मतलब अपनी जड़ों को भूलना नहीं है। मॉडर्न डेवलपमेंट और कल्चरल प्राइड दोनों साथ साथ चल सकते हैं। चलिए अब भारत की सरहदों से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत क्या कर रहा है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक बढ़िया उदाहरण देखने को मिला है। भारत ने श्रीलंका के कांकेसंथुराई पोर्ट को रेनोवेट करने के लिए $60 मिलियन की फाइनेंशियल मदद देने का ऐलान किया है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये इस क्षेत्र में स्थिरता लाने और हिंद महासागर के एक जरूरी शिपिंग रूट को मजबूत करने के बारे में है, जिसका फायदा दोनों देशों को होगा। डिजिटल दुनिया में भी भारत आसियान देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उनकी हालिया मीटिंग का थीम था अडैप्टिव आसियान कनेक्टिविटी से कनेक्टेड इंटेलिजेंस तक। आसान भाषा में कहें तो वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि 5G, AI और IoT जैसी टेक्नोलॉजी की मदद से पूरे क्षेत्र को और ज्यादा स्मार्ट और कनेक्टेड कैसे बनाया जाए। और डिप्लोमेसी की बात हो ही रही है तो बता दें कि एक नई किताब लॉन्च हुई है जिसका नाम है टूरिज्म एंड सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। ये किताब इस बात का विश्लेषण करती है कि कैसे भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी का इस्तेमाल टूरिज्म और कल्चर के जरिए दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए किया, जिसे सॉफ्ट पावर भी कहते हैं। तो डिप्लोमेसी की गंभीर बातों से अब रुख करते हैं जश्न की तरफ। चलिए देश भर में हो रही कुछ जबरदस्त कल्चरल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर एक नजर डालते हैं। पूरे देश में जैसे उत्सव का माहौल है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट शुरू हो गया है, जहां पारंपरिक कारीगरों का हुनर देखने को मिल रहा है। उधर ओडिशा के भुवनेश्वर में मशहूर राजा रानी म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा है, जहां हवाओं में शास्त्रीय संगीत की धुनें हैं। और स्पोर्ट्स फैंस के लिए हरियाणा की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पहली कबड्डी चैंपियंस लीग की मेज़बानी करने जा रही है,
जाहिर है ये इस पॉपुलर खेल को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। और आखिर में चलिए फटाफट दुनिया भर की कुछ और अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ एक हैरान करने वाली खबर है। वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट कर दिया है। माना जा रहा है कि ये कदम वेनेजुएला के समाजवादी शासन के खिलाफ ट्रंप के कड़े रुख के लिए एक सांकेतिक धन्यवाद है। दक्षिण कोरिया से एक बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है, जहां पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। ये मामला 2024 के एक राजनीतिक संकट के दौरान मार्शल लॉ लगाने की उनकी कोशिश से जुड़ा है, जिसे असंवैधानिक माना गया था। और आज का दिन खत्म करते हैं एक मजेदार ज्योग्राफिकल फैक्ट के साथ। क्या किसी को पता है कि चाथम द्वीप समूह, जो मुख्य भूमि से काफी दूर हैं, असल में न्यूजीलैंड का ही हिस्सा हैं? तो ये था आज का पूरा लेखा जोखा, एक सतर्कता प्रमुख की नियुक्ति से लेकर एक ग्रीन एनर्जी प्लांट तक जो भविष्य को रोशन करेगा, और वो सांस्कृतिक उत्सव जो हमें हमारी विरासत की याद दिलाते हैं। सोचने वाली बात है ना, कि इन सब में से कौन सी कहानी हमारे आने वाले कल पर सबसे ज्यादा असर डालेगी। इसी सवाल के साथ आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।